बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और हमेशा रहमत करने वाला है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा, और सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये राज इतने सालों तक हमसे छुपाए क्यों गए। बात है यहूदी नमाज की और उनके इबादत के उन 8 गहरे राजों की जो आम लोगों तक कभी पहुंचे ही नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात सुनिए। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई कि किसी के बारे में गलत सोच पैदा हो। ये इसलिए है कि एक मुसलमान जब दूसरे धर्म को समझे तभी वो अपने खुद के दीन की अजमत यानी बढ़ाई और ऊंची शान को सही तरीके से पहचान सकता है। क्योंकि जब रोशन चीज़ के पास अंधेरा हो तब ही रोशन चीज़ की चमक और भी ज़्यादा नज़र आती है। तो आओ शुरू करते हैं इस सफ़र की शुरुआत यहूदी मज़हब के तारुफ से। यहूदियत, जिसे दुनिया लोग जुडिज़म या ज्यूज़ कहते हैं, ये इस वक्त ज़मीन पर मौजूद सबसे पुराना जिंदा तौहीदी दीन है। तौहीदी का मतलब है वो दीन जो सिर्फ एक ही खुदा को मानता हो। यहूदी अपना सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं, फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से, फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और ये तमाम हस्तियों को हम मुसलमान भी अल्लाह के नबी और रसूल मानते हैं। तो सोचो, ये सब एक ही जड़ यानी रूट से 2 अलग दरख्तों का निकलना है। यहूदी खुद को बनी इसराइल कहते हैं यानी इसराइल की औलाद, और इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम था। उनकी आसमानी किताब को तौराह कहा जाता है और हमारा कुरान करीम इस किताब को तौरात के नाम से याद करता है और उसकी तस्दीक करता है। यहूदी अल्लाह ताला को हशेम के नाम से याद करते हैं। हशेम का मतलब सिर्फ इतना है कि वो नाम। सोचने वाली बात है कि यहूदी इतनी इज्जत करते हैं कि वो अल्लाह का असल नाम लेने से भी डरते हैं। आम बातचीत में सिर्फ हशेम बोलते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके जहन में ज़रूर आया होगा, यहूदी दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं। यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहूदी भी रोज़ 3 वक्त नमाज पढ़ते हैं। पहली नमाज शाचरित है जो सुबह पढ़ी जाती है, दूसरी नमाज मिंचा है जो दोपहर के ढलने के बाद पढ़ी जाती है, और तीसरी नमाज मारिव है जो रात को पढ़ी जाती है। बहुत से उलेमा का कहना है कि ये 3 वक्त की नमाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है, और कुरान में भी सुबह, दोपहर और शाम के वक्तों में इबादत का जिक्र मिलता है। यहूदी अपनी इबादतगाह यानी वो जगह जहाँ इबादत की जाए, इसको सिनेगॉग कहते हैं। सिनेगॉग में आते ही यहूदी मर्द एक छोटी टोपी पहनते हैं जिसे किप्पाह या यरमुल्के कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह उनके ऊपर है और वो उसके हुजूर में हमेशा झुके हुए हैं, और ये सिर्फ नमाज के वक्त नहीं पहनते। बहुत से पक्के यहूदी ये टोपी पूरा दिन पहनते रहते हैं, जैसे कुछ मुसलमान हमेशा टोपी या पगड़ी में रहते हैं। अब आते हैं उन 8 राजों पर जो हमने वादा किया था। ध्यान से सुनिए। पहला राज, तफलिन। ये नाम सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। तफलिन चमड़े के 2 छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। इनके अंदर तौराह के 4 खास मुकद्दस मकामात यानी खास और पाक जगहों से लिए गए कागज़ के टुकड़े रखे होते हैं। सुबह की नमाज यानी शाचरित के वक्त यह डिब्बे एक खास चमड़े की पट्टी से बांधे जाते हैं। एक डिब्बा बाजू पर, दूसरा पेशानी पर। बाजू वाला डिब्बा दिल के करीब बांधा जाता है क्योंकि दिल जज्बातों का घर है। पेशानी वाला डिब्बा दिमाग पर बांधा जाता है क्योंकि दिमाग सोच का मरकज़ है। मतलब ये कि अल्लाह का कलाम उनके हर दिल में भी हो और उनकी हर सोच में भी। ये अमल सिर्फ मर्द करते हैं, और हर तफलीन सिर्फ उसी चमड़े से बनाई जाती है जो एक खास हलाल जानवर की हो, और हाथ से लिखने की वजह से बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। दूसरा राज, चज़ान। जैसे हम में मुअज्जिन अजान देता है और इमाम नमाज में किरात करता है, वैसे ही यहूदी इबादतगाह में एक खास शख्स होता है जिसे चज़ान या कैंटर कहते हैं। ये शख्स एक सुरीली और गहरी आवाज़ में तौराह के अशार और दुआएं पढ़ता है, लेकिन इसकी सच्ची खूबसूरती ये है कि इसकी आवाज़ में सिर्फ सुर नहीं होता, अकीदत की वो लहर होती है जो सुनने वाले के अंदर उतर जाती है। और जब यहूदी अपनी इबादतगाह में ये सुनते हैं तो वो आगे पीछे हल्का सा झूलते रहते हैं। इस अमल को शुक्लिंग कहा जाता है। उलेमा कहते हैं कि जिस्म का ये हल्का झूलना ध्यान को मजबूत करता है और दिल में अकीदत की आग को जिंदा रखता है। तीसरा राज, शेमा इज़राइल। ये 2 अल्फाज यहूदियों की सबसे अहम दुआ की शुरुआत हैं। मतलब है कि ए इसराइल सुन, हशेम हमारा खुदा है, हशेम एक है। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये पूरे यहूदी अकीदे यानी दीनी यकीन का निचोड़ एक ही जुमले में है। इसको सुबह और रात दोनों वक्त पढ़ा जाता है, और मरने के वक्त भी जब कोई यहूदी मरने लग रहा होता है तो वो चाहता है कि उसकी ज़बान पर ये अल्फाज हों। इस दुआ को पढ़ते वक्त आंखें बंद करके या हाथ से ढक ली जाती हैं ताकि कोई चीज़ देखने और महसूस करने में आए नहीं, सिर्फ अल्लाह की वहदानियत यानी अकेलेपन का एहसास हो। ये हमारे कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलती जुलती बात लगती है। कुछ उलेमा ने लिखा है कि इस्लाम में कलीमे की वही अजमत है जो यहूदियत में शेमा की है। चौथा राज,
अमीदाह। अमीदाह का मतलब है खड़े रहना। ये नमाज 19 दुआओं का एक सिलसिला है जो यहूदी खड़े होकर पढ़ते हैं, और इनमें से हर दुआ का मकसद अलग है। कुछ शुक्र के लिए है, कुछ माफ़ी मांगने के लिए है, कुछ रिज्क के लिए है और कुछ सेहत के लिए। इन दुआओं को पढ़ते वक्त यहूदी यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, बिल्कुल जिस तरह हम मक्का मुकर्रमा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अमीदाह के बीच बीच में 3 जगह घुटने झुकाए जाते हैं और सिर थोड़ा आगे किया जाता है। शुरुआत में 3 कदम पीछे हटकर खड़े होते हैं, गोया अल्लाह के दरबार से रुखसत ले रहे हैं, और फिर 3 कदम आगे आकर नमाज ख़त्म करते हैं। 5वां राज, तालित और तजिज्जित। तालित एक बड़ी शाल होती है जो नमाज के वक्त ओढ़ी जाती है, लेकिन असली राज तालित में नहीं, उसके किनारों पर लगे खास धागों में है, जिन्हें तजिज्जित कहते हैं। ये धागे 4 किनारों पर लगे होते हैं और इनकी गांठें एक खास हिसाबी तरीके से बनाई जाती हैं। अगर इन गांठों की तादाद गिनी जाए तो ये 613 बनती हैं, और यहूदी का मानना है कि तौराह में अल्लाह ने तमाम इंसानों को 613 हुक्म दिए हैं। ये 613 अहकाम यानी कमांडमेंट्स में से 248 कुछ करो के हुक्म हैं और 365 कुछ मत करो के हुक्म हैं। 248 इंसानी जिस्म की हड्डियों की तादाद है और 365 साल के दिनों की तादाद, यानी हर हद तक इंसानी जिस्म और पूरा साल अल्लाह के हुक्मों की याद में गुजरना चाहिए। एक धागे में इतनी गहरी बात है। 6ठा राज, मिकवेह। मिकवेह एक खास हौज यानी पानी का कुंड होता है, लेकिन यह सिर्फ पानी का कुंड नहीं है, ये रूहानी पाकी यानी अंदर की सफाई का जरिया समझा जाता है। नमाज से पहले या किसी खास मजहबी मौके पर यहूदी इसमें गुस्ल करते हैं। औरत महीने में एक बार खास वक्त पर मिकवेह जाती है। ये गुस्ल सिर्फ जिस्म धोना नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का इजहार है, जैसे पहली हालत यहाँ ख़त्म होती है और एक नया पाक कदम शुरू होता है। 7वां राज, कद्दीश। ये दुआ यहूदी मजहब में किसी अपने के जाने के बाद उनकी याद में पढ़ी जाती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी दुआ में मौत का एक लफ्ज़ भी नहीं आता। पूरी दुआ में सिर्फ अल्लाह की अजमत यानी बड़ाई, उसकी पाकी और उसकी मेहरबानियों का जिक्र है। गम के वक्त भी सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान होता है। मरने वाले की रूह के लिए इनकी सोच ये है कि अगर तुम मेरे लिए अल्लाह को याद करो और उसकी तारीफ़ करो तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और 8वां और आखिरी राज, सबसे गहरी बात, बिरकत कोहानीम। कोहानीम यानी वो लोग जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल होने का दावा करते हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। ख़ास त्यौहार यानी ख़ास मौके पर ये लोग सिनेगॉग के आगे आते हैं, जूते उतारते हैं, अपने हाथ एक ख़ास तरीके से फैलाकर रखते हैं और पूरी जमात को बरकत की दुआ देते हैं। इन दुआओं के अल्फाज वही हैं जो तौराह में लिखे हैं और आज भी उसी फॉर्म में पढ़े जाते हैं जैसे हज़ारों साल पहले पढ़े जाते थे। और सबसे अजीब बात, इस वक्त बाकी लोगों को उनकी तरफ देखना मना होता है। बंद आंखों से नीचे नज़र करके दुआ कबूल करने की नीयत रखी जाती है। कहा जाता है कि इस लम्हे में एक ऐसी कैफियत यानी हाल होता है जो देखना मुमकिन नहीं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब एक बात जो आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए, यहूदी दुनिया में जहाँ भी हों यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हम मक्का मुकर्रमा की तरफ मुंह करते हैं। दोनों उम्मतों के लिए एक ख़ास ज़मीन का तसव्वुर इबादत में मरकज़ी अहमियत रखता है और ये कोई इत्तिफ़ाक नहीं है। यही वो सिलसिला है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आता है। यहूदी नमाज में अज़ान वैसे नहीं होती जैसे हम जानते हैं, लेकिन ख़ास मौक़ों पर, ख़ास तौर पर रोश हशाना यानी उनका नया साल और योम किप्पुर यानी उनका सबसे बड़ा इबादत और रोज़े का दिन, एक ऐसी चीज़ बजाई जाती है जिसे शौफ़ार कहते हैं। शौफ़ार मेंढे का सींग होता है जिसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। इसकी आवाज़ काफ़ी पुरअसरार यानी एक राज से भरी और रूह में उतर जाने वाली होती है। ये आवाज़ यहूदी को याद दिलाती है कि अल्लाह की बात मानो, अपनी ज़िंदगी बदलो और उसके सामने झुक जाओ। और एक पुरानी बात यह है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढे की कुर्बानी दी, तब से ये सींग मजहबी यादों में ढल गया। इस्लाम में भी ईद उल अज़हा पर उस कुर्बानी का जिक्र है। इन दो चीज़ों का एक ही सरचश्मा यानी सोर्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। यहाँ एक ज़रूरी बात कह देना चाहता हूँ, यहूदी इबादत के ये तरीके कितने ही करीब या दूरों इस्लाम से। एक मुसलमान के लिए असली सबक ये है कि बंदगी का रास्ता हर दौर में अल्लाह की तरफ ही जाता रहा है। बदलाव आए, वक्त ने रंग बदला, लोग भटके, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, इंसान अपने खालिक के सामने झुकने की ज़रूरत हमेशा महसूस करता रहा है। और ये जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये कि हमारे पास आज कुरान मजीद का वो महफूज यानी हमेशा हिफाजत में रखा गया कलाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नत है, और एक ऐसा दीन है जो आज भी अपनी असल हालत में बिल्कुल महफूज है। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला हम सबको इस दीन की कद्रदानी करने की तौफीक दे, हमें अपनी नमाज की हिफाजत करने की हिम्मत दे
اور ان تمام انبیاء علیہم السلام کا صدقہ جو اس راہ کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔